हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेम मैथ्स अकेडमी। आज की वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक रहेगा डिविजिबिलिटी रूल, हिंदी में जिसको विभाज्यता के नियम बुक कहते हैं। ये टॉपिक क्लास 8th 9th 10th 11th 12th सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2। कोई नंबर है वो 2 से डिविजिबल कब होगा, हमें ये चेक करना है कि कोई भी नंबर है वो 2 से डिविजिबल कब होगा। इफ द लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6 और 8। अगर किसी संख्या का लास्ट जो अंक है वो इनमें से कोई भी है तो वो नंबर कंफर्म है कि वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए 36, इसमें लास्ट डिजिट क्या है 6, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 40, इसका लास्ट डिजिट क्या है 0, तो 0 और 6 इसके अंदर आ रहे हैं, तो ये दोनों नंबर कंफर्म है कि ये 2 से डिविजिबल होंगे। ये क्लास 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उसके अंदर जो प्राइम फैक्टराइजेशन का जो एक्सरसाइज है उसके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डिविजिबिलिटी बाय 3, 2 का हमने पढ़ लिया है। डिविजिबिलिटी बाय 3, कोई भी नंबर है वो 3 से कब डिविजिबल होगा। इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे हम लेते हैं 5, 1, 6, इन तीनों संख्याओं का जोड़ करके देखेंगे 5 + 1 + 6, तो ये तीनों का जोड़ कितना आएगा हमारे पास 12। हम जानते हैं कि जो 12 है वो 3 से डिविजिबल होता है, तो ये जो सारी संख्या है 5 से 16 है, ये भी 3 से डिविजिबल कंफर्म होगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे 39 है, अब इन दोनों अंकों का जोड़ करो 3 + 9 कितना आ गया हमारे पास 12 आ सकता है, या कोई और संख्या आ सकती है। जैसे 9, 3, 6, 9 + 3 + 6, तो इनके अंकों का जोड़ कितना 18। अगर 18 3 से डिविजिबल है तो ये जो 936 जो डिजिट संख्या है हमारे पास, जो नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। यानी अगर हमने क्या करना है, इसमें सभी संख्याओं अंकों का जोड़ कर देना है, सम डिजिट्स है उनका जोड़ कर देना है। अगर उनका सम जोड़ 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या जो पूरा नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 4। 4 से कोई नंबर या संख्या कब भाग होगी। इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट्स अंक अगर 4 से डिविजिबल है तो वो सारी की सारी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल के लिए 136, इसमें लास्ट 2 डिजिट है 36, हम जानते हैं कि 36 4 से डिविजिबल है, तो ये 136 है पूरी संख्या वो भी 4 से डिविजिबल होगी। जिसे 620 है, इसमें लास्ट 2 डिजिट क्या है 20, तो अगर 20 4 से डिविजिबल है तो ये सारी की सारी जो नंबर है 620 ये भी 4 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 से कोई भी नंबर है जो संख्या है वो कब भाग होगी। इसमें इफ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 और 5 आता है तो वो कंफर्म है कि वो संख्या वो 5 से डिविजिबल होगी। जैसे 150, इसमें लास्ट डिजिट क्या है 0, 255, 255, इसमें लास्ट डिजिट क्या है 5, तो ये दोनों जो संख्याएं हैं वो 5 से डिविजिबल होंगी। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 6। कोई भी जो नंबर है वो 6 से कब डिविजिबल होगा। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। अगर कोई भी संख्या कोई भी नंबर अगर 2 और 3 दोनों से भाग है तो वो 6 से
वो कंफर्म है कि वो 6 से डिवाइड जरूर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए 336, इसमें लास्ट डिजिट 6 है जो कि 2 से डिविजिबल है, और इनका अंकों का जोड़ करेंगे 3 + 3 + 3 तो हमारे पास 6, तो हमारे पास क्या आएगा 12, और हम जानते हैं कि जो 12 है वो 3 से डिविजिबल है। तो ये दोनों 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब ये संख्या जो नंबर है वो 6 से डिविजिबल होगा। 6 के रूल में क्या हमने करना है कि जो संख्या दे रखी है उसको वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, दोनों से भाग होती है, तो ये कन्फर्म है कि वो पूरी की पूरी संख्या या पूरा नंबर 6 से डिवाइड होगा। इसके बाद है डिविजिबिलिटी बाय 7। 7 से कोई भी संख्या नंबर कब डिवाइड होगा, इसमें हमें क्या करना है, रेस्ट ऑफ डिजिट, उसमें से क्या माइनस करना है, डबल उस 2 से मल्टीप्लाई किसको करना है, लास्ट डिजिट को। लास्ट डिजिट को 2 से डिविजिबल करके, और ये सारा जो यहाँ पे हमारे पास नंबर बन जाएगा वो किससे डिविजिबल हुआ, अगर 7 से डिविजिबल है तो वो सारी की सारी संख्या भी क्या होगी, 7 से डिवाइड होगी। एग्जांपल के लिए हम लेते हैं 196, हमें चेक करना है कि 196 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका लास्ट डिजिट है 6, और रेस्ट ऑफ डिजिट क्या है जो हमारे पास बच जाएगा वो है 19। हम क्या करेंगे, 19 माइनस में 2 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका लास्ट डिजिट क्या है 6, 19 माइनस में 2 को 6 से करें 12, और हमारे पास सब्ट्रैक्शन करने पे 7 बचेगा। अगर 7, हम जानते हैं कि जो 7 है वो 7 से डिविजिबल है, तो ये जो 196 है वो भी 7 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है 392, इसमें लास्ट डिजिट है 2 और रेस्ट ऑफ डिजिट क्या है 39, तो 39 माइनस में 2 मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट 2, 39 माइनस में 4, हमारे पास कितना का 35। हम जानते हैं कि 35 वो 7 से डिविजिबल है, तो जो 390 पूरा नंबर है वो 7 से डिविजिबल कंफर्म होगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 8। कोई भी जो नंबर है वो डिविजिबल कब 8 से कब होगा, इफ द लास्ट थ्री डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। अगर किसी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो वो संख्या कन्फर्म है कि वो 8 से डिविजिबल होगी। एग्जांपल के लिए 3064, हमारे पास 3064 एक नंबर है, इसके लास्ट 3 डिजिट क्या है 64, 064 मीन 64। हम जानते हैं कि जो 64 है वो 8 से डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या वो क्या होगी 8 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है 1120, इसमें हम देखेंगे इसके लास्ट 3 डिजिट कितने हैं 120, और हम जानते हैं कि 128 से डिविजिबल होता है। अगर 128 से डिवाइड है तो जो 1120 संख्या है वो भी 8 से कन्फर्म डिविजिबल होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9। हमारे पास 9 का क्या रूल है, जैसे हमने 3 का रूल पढ़ा था वैसे ही सेम 9 का रूल है। इसमें भी क्या है, इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। जैसे 3 का रूल था वैसे ही सेम 9 का रूल है। एग्जांपल के लिए 108, हम इन तीनों संख्याओं को ऐड करेंगे 1 + 0 + 8, तो हमारे पास इतना है 9, और हम जानते हैं कि 9 है वो 9 से डिविजिबल है, तो 108 पूरा जो नंबर है वो भी किससे डिविजिबल होगा 9 से। 189, इन तीनों डिजिट्स का सम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 18, और हम जानते हैं कि 18 है वो 9 से डिविजिबल है, तो जो 189 है वो भी 9 से डिविजिबल होगी। पूरी की पूरी जो संख्या पूरा का पूरा नंबर है वो नंबर 89 वो 9 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 का रूल सिंपल है, इफ द लास्ट डिजिट इज 0। अगर लास्ट डिजिट 0 है तो वो कन्फर्म है कि जैसे 120, इसमें लास्ट डिजिट 0 है, 1560 इसका लास्ट 0 है, तो ये कन्फर्म है कि पूरी जो संख्या है वो 10 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट इसका है डिविजिबिलिटी रूल बाय 11। 11 का क्या रूल है, इसमें हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस
माइनस में सम ऑफ इवन प्लेसेस। हमें जो, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 616, वो क्या होना चाहिए, जो इनका डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, 0 होना चाहिए और 11 के मल्टीपल यानी 11 से डिविजिबल होना चाहिए, 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि वो जो संख्या है वो 11 से डिवाइड होगी। जैसे हम यहाँ पे 616 हमारे पास 616 हमारे पास एक संख्या है, इसके जो ऑड प्लेसेस पे नंबर है वो 6 और 6 है, तो कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं इनको ऐड करेंगे और हमारे पास जो इवन नंबर है वो इवन नंबर पे है वो है 1, तो 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे 12 माइनस 1 कितना आएगा 11, और हम जानते हैं कि 11 है वो 11 से डिविजिबल है, तो ये पूरा जो नंबर है वो भी 11 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए 121, तो इसमें 1 और 1 इवन नंबर इवन प्लेसेस पे है, 1 + 1 माइनस में ओड प्लेसेस के 2 - 2 हमारे पास क्या है 0। रूल क्या कहता है कि अगर 0 डिफरेंस आए या फिर 11 डिफरेंस आए तो वो नंबर डिविजिबल 11 से जरूर डिवाइड होगा। ये जो हमने टॉपिक किया है वो क्लास 10th का जो रियल नंबर चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जिसमें फैक्टराइजेशन है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हमारा रियल क्लास 10th का जो रियल नंबर चैप्टर है उसको हम कंप्लीट को सोल्व करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट लगे तो वो कमेंट सेक्शन में टाइप करे, और ऐसी नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।